गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और हवेली के अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। एक दिन गांव के एक युवा लड़के राकेश ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों पर विश्वास न करते हुए वहां जाने का निश्चय किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राकेश अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में सरांत का भयानक गंध फैला हुआ था। जैसे ही राकेश हवेली के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसकी नजरें दीवारों पर गई, जहां पुराने धुंधले चेहरों की आकृतियां दिख रही थीं। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसकी तरफ बढ़ रही है। राकेश डर के मारे चीखने ही वाला था कि महिला ने अचानक हवा में गायब हो गई। राकेश ने तुरंत भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह कांपते हुए मुड़ा और देखा कि वही महिला फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें लाल जल रही थी। राकेश का शरीर ठंडा पड़ गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ जोर से खुल गए और एक तेज चीख उसके कानों में गूंज गई। राकेश घबराते हुए गिर पड़ा और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। सुबह गांव वालों ने देखा कि राकेश हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उस रात उसने जो देखा वह हकीकत थी, लेकिन हवेली के अंदर क्या हुआ वह आज तक किसी को नहीं पता। कहते हैं कि राकेश फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गया और गांव वालों ने भी उस जगह से दूरी बनाकर रखी। इस कहानी से साबित होता है कि कुछ रहस्यमयी स्थानों पर इंसान की सोच से परे भी कुछ हो सकता है।